सुप्रियो दा ने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी गई। चिट्ठी में मूल रूप से क्या कुछ है, पहले हमारे दर्शकों को। केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क कीजिए, राज्य की जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसको भी अलर्ट कीजिए और पूरे निगरानी हो ताकि चुनाव जो है वो स्वच्छ तरीके से हो सके। क्या वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, या वाकई आपके गठबंधन में कुछ दरार है तभी तो आप चिट्ठी लिख रहे हैं? देखिए, एकदम बिल्कुल क्लोज है कि आपको 56 के आंकड़ा चाहिए और 56 है आपका। एक भी इधर उधर हुआ, कोई किसी ने बीमारी का बहाना बना दिया, कोई नहीं आया, बहाना बनाया नहीं है, वाकई बीमार हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो समझिए कि खेल जो है वो तय है। पूंजीपति कैसे चुनाव जीतते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव जीतने के पीछे अब देखिए, पूंजीपति जब चुनाव जीतते हैं तो पूंजी की ताकत उसके पास सबसे बड़ी होती है। इसमें क्या छिपाने वाली बात है कि अगर बीजेपी फिर भी कह रही है कि हम एक सीट जीतेंगे, तो आपको इस दावे में दम दिखाई देता है? क्योंकि नाथवानी जी का जिक्र आता है, फिर कहा जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, फिर कहा जाता है कि भाई बहुत इंटैक्ट नहीं है जेएमएम और कांग्रेस, तो हो सकता है कि कुछ मामला भी बन जाए। आपका अपना अनुभव क्या कहता है? एक सीट तो बिल्कुल तय है, और अगर गठबंधन एकजुट रहा तो दोनों ही सीटें तय है। चुनौती यह है कि गठबंधन एकजुट कैसे रहेगा कि नहीं रहेगा। कांग्रेस के 16 है। यहाँ मसला सिर्फ जेएमएम वर्सेस कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक होने का भी नहीं है। मसला है कि बाकी और खेमे भी उसी तरीके से नाराज हैं। तो आपको लग रहा है कि जिस सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है, अगर जेएमएम उसको एक सीट दे भी दे तो कांग्रेस उसको बहुत आसानी से निकाल पाएगी? कोई भी विधायक उनकी इच्छा के खिलाफ कम से कम गठबंधन का कोई इधर उधर जाने की स्थिति में तत्काल तो नहीं लगता है। क्या वाकई ऐसी स्थिति में है कि हेमंत सोरेन चाहते होंगे कि दूसरी सीट पर कांग्रेस जीते? आपको क्या लगता है? आपको वोट दिखा के देना है, तब कहीं कोई गुंजाइश नहीं बनती है। इस बात को समझिए कि अगर जेएमएम आज कर दे कि भैया आपको मत जो है वो जो हमारा ऑब्जर्वर होगा पार्टी उसको दिखा के डालना है, तो किसी विधायक के लिए गुंजाइश नहीं बनती फिर क्रॉस वोटिंग की। इस बात को भी समझिए। तो क्रॉस वोटिंग रोकने का जरिया बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नमस्कार, द फोर्थ पीरियड देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आज यानी कि 25 मई की शाम सबसे बड़ी खबर यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा है और साथ ही अभी कहा गया है कि 2 सीटों पर यहां चुनाव होने हैं और आशंका है कि बीजेपी यहां धनबल का प्रयोग कर सकती है। इसको लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी लिखे जाने का औचित्य क्या है, क्यों ये चिट्ठी लिखी गई? आखिरकार राज्यसभा में या राज्यसभा के चुनाव में ऐसा क्या हो सकता है जिसको लेकर एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चिंता व्यक्त की है, चुनाव आयोग के समक्ष एक चिट्ठी गई है? इस पूरे मसले पर हम बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार वाराणसी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर हैं। सर, सबसे पहले तो सुप्रियो दा ने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी गई। चिट्ठी में मूल रूप से क्या कुछ है, पहले हमारे दर्शकों को। नहीं, चिट्ठी में उन्होंने आशंका जताई है कि राज्यसभा का जो चुनाव होना है 2 सीटों के लिए 18 जून को, उसमें धनबल का प्रयोग हो सकता है। उनका दावा है कि देखिए 56 विधायकों का स्ट्रेंथ है सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ, और ये पर्याप्त है कि दोनों सीटें आसानी से सत्तारूढ़ गठबंधन के खाते में आएंगी। एक राज्यसभा सांसद के लिए अगर 28 विधायक एक साथ वोट करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट बनता है, तो उनका जीतना जो है सुनिश्चित है। यानी 2 सीटों पर अगर चुनाव होना है तो दोनों 56 का स्ट्रेंथ है, तो 28 दूना 56 का स्ट्रेंथ है, हम आसानी से जीतेंगे दोनों सीटें। वो उनकी आपत्ति असल में इस बात पे है कि बीजेपी ने कैंडिडेट उतारने की घोषणा की है और दावा किया है कि हम ये सीट जीतेंगे। तो इसी आधार पर उन्होंने आशंका बताई है कि बीजेपी के पास जब मात्र 21 विधायक हैं और गठबंधन के साथियों को अगर मिला भी ले तो 2-3 और बढ़ेंगे, तो इसके आधार किस आधार पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है? इसका मतलब है कि वो खरीद फरोख्त की कोशिश करेगी। इसलिए उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग से ये आशंका जताई है और ये कहा है कि भाई आप ये सुनिश्चित कीजिए कि किसी तरह का धनबल का इस्तेमाल ना हो और किसी विधायक को की खरीद फरोख्त की। इसलिए उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क कीजिए, राज्य की जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसको भी अलर्ट कीजिए और पूरे निगरानी हो ताकि चुनाव जो है वो स्वच्छ तरीके से हो सके। तो मुझे लगता है कि देखिए, इस हिसाब से अगर है कि आप आशंका जताते हैं और ये कहते हैं कि भाई पहले से अगर आप अलर्ट करते हैं चुनाव आयोग को, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत चिट्ठी में बहुत कंट्रोवर्सी है। लेकिन इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया आई है, अभी तुरंत भाजपा की प्रतिक्रिया आ गई है। भाजपा का कहना है कि जेएमएम का इतिहास रहा है बिकने बिकाने का, उसके विधायक जो है वो नीलाम होते रहे हैं, तो इनको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है और भरोसा नहीं है इसलिए ये ऐसी चिट्ठी लिख रहे हैं। और भाई वो क्या चाहते हैं कि भाई लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो बीजेपी के पास बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट उतारना चाह रही है तो उनको क्या आपत्ति है? चुनाव होने दीजिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी का होगा। तो ये है दोनों
पार्टियों का टेक। लेकिन ये जरूर है, ये तय मानिए कि राज्यसभा का जो चुनाव होना है ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव होना है। और अभी से, जब चुनाव के पहले से इस तरीके से दावे प्रतिदावे होने लगे हैं, बिकने बिकाने की बात होने लगी है, और राज्यसभा के झारखंड में जितने भी चुनाव हुए हैं, 2-3 चुनावों को छोड़ दिया तो ज़्यादातर चुनावों में इस तरीके की कंट्रोवर्सी जो है वो पहले से शुरू होती है, बाद में होती है। हॉर्स ट्रेडिंग का खेल जो है वो उसकी जांच सीबीआई तक हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मामले चले हैं, कई मामले हुए हैं। यहाँ लोग रंगे हाथ पैसे की बरामदगी हुई है, तमाम तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो इतिहास जो है उस हिसाब से यह आशंका कतई निराधार नहीं हो सकती है कि झारखंड के चुनाव में लोग, राज्यसभा का जो चुनाव हो उसमें धनबल का इस्तेमाल नहीं होगा, ये आप कह नहीं सकते हैं। सर, आज निशिकांत दुबे का एक बयान आया। निशिकांत दुबे आज देवघर आए थे और देवघर में उन्होंने कहा कि एक नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटें जीतेगी। हालांकि बयान तो बिल्कुल एक तरह से हवा हवाई ही है, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि अगर बीजेपी फिर भी कह रही है कि हम एक सीट जीतेंगे, तो आपको इस दावे में दम दिखाई देता है? क्योंकि नाथवानी जी का जिक्र आता है, फिर कहा जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, फिर कहा जाता है कि भाई बहुत इंटैक्ट नहीं है जेएमएम और कांग्रेस, तो हो सकता है कि कुछ मामला भी बन जाए। आपका अपना अनुभव क्या कहता है? नहीं, देखिए, झारखंड में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हॉर्स ट्रेडिंग को है कोई नई चीज़ नहीं है, और केवल झारखंड की बात नहीं है, लेकिन झारखंड में जब से बना है तब से इस तरीके से है। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनका झारखंड से कोई ताल्लुक नहीं रहा, या ऐसे अचानक से हवा हवाई नेता आए, तो किसी भी पार्टी की बात कर लें, चाहे बीजेपी की तरफ से बात कर लें, चाहे जेएमएम की तरफ से बात कर लें, चाहे कांग्रेस की तरफ से, हमेशा बाहर के लीडर यहाँ पे आते रहे और जीत कर जाते रहे। और ये बात केवल आप इस आधार पे नहीं कर सकते हैं कि विधायकों ने एकदम अंतरात्मा के आधार पे वोट दे दिया। यहाँ से निर्दलीय भी जीतता रहा है, इतिहास है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। परिमल नाथवानी भी जीते हैं, 2-2 बार जीते हैं। निर्दलीय वो किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन वो आसानी से जीतते रहे, उनको सर्वदलीय एक तरीके से समर्थन मिलता रहा। अब निशिकांत दुबे का जो दावा है कि दोनों सीटें जीतने का, ये तो मुझे एक पॉलिटिकल बयान लगता है, इसमें कहीं दम नहीं लगता है। कि एक सीट तो बिल्कुल तय है, और अगर गठबंधन एकजुट रहा तो दोनों ही सीटें तय है। चुनौती यह है कि गठबंधन एकजुट कैसे रहेगा कि नहीं रहेगा। कांग्रेस के 16 है, दूसरी सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है गठबंधन के भीतर, तो कांग्रेस के 16 विधायक हैं, उनको आरजेडी के विधायकों का समर्थन चाहिए, उनको माले के विधायकों का समर्थन चाहिए, तो गठबंधन के तमाम साथियों का समर्थन चाहिए उनको, जेएमएम का तो चाहिए ही चाहिए। अब कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा उसको जेएमएम आरजेडी की तरफ से सहयोग मिलेगा नहीं, ये चैलेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिहार में हम लोगों ने देखा कि बिहार में आरजेडी के कैंडिडेट को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया जी, और आरजेडी की कैंडिडेट बिहार हुई अभी हाल के। तो भाई किस आधार पे आप कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बदला ले ले जी आरजेडी। तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ सर कि जब यहाँ पे आरजेडी से पूछा गया कि भाई आपने जेएमएम को वहाँ सीट नहीं दिलाई, तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ बात नहीं बनी। यहाँ मसला सिर्फ जेएमएम वर्सेस कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक होने का भी नहीं है, मसला है कि बाकी और खेमे भी उसी तरीके से नाराज हैं। तो आपको लग रहा है कि जिस सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है, अगर जेएमएम उसको एक सीट दे भी दे तो कांग्रेस उसको बहुत आसानी से निकाल पाएगी? नहीं, एक ही सूरत में हो सकता है। हेमंत सोरेन अगर मजबूती के साथ मोर्चा संभाले जी, तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये बात तो है कि जैसे उन्होंने, तो अगर हेमंत सोरेन अगर खुलेआम दोनों सीटों को अगर प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लें और उस तरीके से अगर लड़ें, पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे, तो कोई संदेह नहीं है कि दोनों सीटें जो हैं, बशर्ते दूसरी सीट भी हेमंत सोरेन की मर्जी से तय होनी चाहिए। दूसरा उम्मीदवार जो है वो भी हेमंत सोरेन की मर्जी से तय होगा तभी है। और हेमंत सोरेन अगर अड़े रह जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई, अभी कम से कम वो इतने मजबूत हैं और ऐसी स्थिति दिखती है कि कोई भी विधायक उनकी इच्छा के खिलाफ, कम से कम गठबंधन का, कोई इधर उधर जाने की स्थिति में तत्काल तो नहीं लगता है। सर 28 मतलब एक राज्यसभा सांसद के चुनाव जीतने के लिए, राज्यसभा कैंडिडेट के चुनाव जीतने के लिए 28 सीटें, 28 वोट चाहिए। मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है सर कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि 56 ऑलरेडी आपके पास है और आप सबसे बड़े पॉलिटिकल फोर्स हैं आज की डेट में झारखंड में, तो डरने की आवश्यकता क्या है? क्या वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, या वाकई आपके गठबंधन में कुछ दरार है तभी तो आप चिट्ठी लिख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये आशंका तो हो ही सकती है। तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम ये के बावजूद जो है वो पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है, इस बात को हम लोगों ने देखा है।
आपको बताएं कि इससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में जेएमएम के विधायक भी फंस चुके हैं। पता ही है आपको, नाम बताने की जिक्र भी कर सकते हैं आप लोग की, सीता सोरेन पे मामला चला ही था बहुत तो। लेकिन आप इस बात को समझिए कि हर पार्टी जो है वो अपने हिसाब से ये इत्मीनान जरूर होने लगा चाहती है कि अगर 1% भी आशंका हो और अगर हमने ये बात इत्तला नहीं की तो हो सकता है कि भाई मामला खरीद फरोख्त का आ जाए। और डर तो भाई जब तक फ्लोर पे या चीज़ें जो हैं, जब तक वोट की काउंटिंग नहीं होती तब तक तो एक सस्पेंस बना ही रहता है। अब किस विधायक किसी के मन में जो है, आप देखिए एकदम बिल्कुल क्लोज है कि आपको 56 के आंकड़ा चाहिए और 56 है आपका, एक भी इधर उधर हुआ, कोई किसी ने बीमारी का बहाना बना दिया, कोई नहीं आया, बहाना बनाया हुआ नहीं है, वाकई बीमार हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो समझिए कि खेल जो है वो तय है। कोई वोट, ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि कोई वोट करने जो है वो समय पे नहीं पहुंचा। बिहार में ही देखा हम लोगों ने कि समय पे वोट की अवधि गुजर गई, वोट करने नहीं पहुंचे, तो गणित जो है वो पूरा गटमगट हो जाएगा फिर। सर आपका इतने साल का अनुभव रहा है, एक आखिरी सवाल सर, जो आपकी व्यवस्था है, आपको कहीं जाना है जल्दी, लेकिन मेरा एक सवाल सर आखिरी, आपका इतना अनुभव रहा सर, कोई एक ऐसा उदाहरण जो आपको याद आता हो झारखंड में राज्यसभा चुनाव के इतिहास से, जहां एन मौके पर चीज़ें पलट गई हों, जहां लगा हो कि श्योर शॉट था मामला, लेकिन आखिर तक में जो है वो कैंडिडेट चुनाव हार गया, कुछ वैसा? नहीं, देखिए जैसे आर के आनंद चुनाव हारे थे और फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट जो है वो इनको कम मिला था। कौन से साल की बात? 2008 की बात है। परिमल नाथवानी खड़े थे जी। फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट उनसे ज़्यादा वोट मिले थे, एक वोट ज़्यादा मिला था आर के आनंद को, लेकिन आर के आनंद को खड़ा किया था जेएमएम ने जी। और कांग्रेस का भी सपोर्ट था मेरा ख्याल है, तो उनको 17 वोट मिले थे फर्स्ट प्रायोरिटी के, लेकिन वो हार गए। इनको कम वोट मिले थे, 16 वोट मिले थे फर्स्ट प्रायोरिटी के, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी के वोट का जो गणित है वो इनके पक्ष में आ गया और परिमल नाथवानी जीत कर चले गए थे। तो परिमल नाथवानी की जो जीत थी वो बहुत चमत्कारिक जीत थी। यहाँ से केडी सिंह चुनाव जीते, यहाँ से तमाम पूंजीपति जो है चुनाव जीत कर गए। तो ऐसे उदाहरण है बहुत सारे। जीतते हैं सर पूंजीपति, कैसे चुनाव जीतते हैं? नहीं, देखिए चुनाव जीतने के पीछे, अब देखिए पूंजीपति जब चुनाव जीतते हैं तो पूंजी की ताकत उसके पास सबसे बड़ी होती है। इसमें क्या छिपाने वाली बात है कि जो आज एक कोई मामूली आदमी, कोई विचारवान आदमी, बहुत पॉलिटिकल विचारधारा को समर्पित आदमी अगर आज कोशिश कर ले कि हाँ हम खड़े हों, सिद्धांतवादी आदमी, राजनीतिक रूप से बहुत विचारवान आदमी अगर कोई खड़ा हो जाए राज्यसभा में चुनाव की खड़ा होने की सोचे और वो जीत के दिखा देगी, नामुमकिन है। तो सब लोग जानते हैं। कुछ अब चीज़ें हैं जो कि कई बार जो है वो पकड़ में आ जाती हैं, कई बार पकड़ में नहीं आती हैं। तो ऐसे में तो हम सारे लोग जानते हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। अभी जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल पैसे की बात नहीं होती, साम दाम दंड भेद, बहुत तरह के खेल होते हैं चुनाव में। पूरे देश में हम लोग देखते हैं कि पूरी की पूरी पार्टी उठ के चली आती है, कैंडिडेट ऐन वक्त पे चुनाव लड़ने से इनकार कर देता है। तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सवाल सर, इसके बाद एकदम फ्री कर दूंगा सर। ये कहा जा रहा है कि इस बार में जो गठबंधन में दोनों सीटों के जाने की बात चल रही है, दावे तो कर रहे हैं, विनोद पांडे भी दावा कर रहे हैं, सुप्रियो भी दावा कर रहे हैं, जेएमएम दावा कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सूचना है, ये खबर है कि भाई जेएमएम को 28 वोट चाहिए, उनके पास ऑलरेडी ज़्यादा हैं, 34 के आसपास हैं, वे अपना तो सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद जो बचे हैं उनके लिए है कि भैया फ्री हिट, आपको अगर करना है तो करो, वरना नहीं करना है तो मत करो। क्या वाकई ऐसी स्थिति में है कि हेमंत सोरेन चाहते होंगे कि दूसरी सीट पर कांग्रेस जीते? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए ये मैसेज अगर दूसरा कोई जीत जाए, विरोधी खेमा का कोई व्यक्ति जीत जाए, तो ये हेमंत सोरेन के लिए पॉलिटिकल सेटबैक होगा ना। आप बात समझिए इस बात को कि 56 आपके आंकड़े हैं और अगर आपका कैंडिडेट हार जाता है जी। जैसे रघुवर दास के पास आंकड़ा नहीं था, रघुवर दास की सरकार के समय जो है विधानसभा राज्यसभा चुनाव हुआ था, उनके पास 2 सीटों का आंकड़ा नहीं था, लेकिन रघुवर दास जिता कर लेकर चले गए थे अपने दूसरे कैंडिडेट को। तो उनकी राजनीतिक जो है वो कलाकारी, राजनीतिक बाजीगरी जो है उसकी वाहवाही हुई थी कि भाई रघुवर दास का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो आपके पास नंबर रहते हुए अगर आप सीट हार जाएंगे तो हेमंत सोरेन ऐसे फ्री कैसे करेंगे? क्योंकि पॉलिटिकल मैसेज जो है वो बहुत सेटबैक का मैसेज बहुत बड़ा चला जाएगा। गठबंधन का अगर कैंडिडेट हार जाएगा दूसरे सीट पे और कांग्रेस को दे देंगे और हार जाएगा तो हेमंत सोरेन के लिए भी वो सेटबैक होगा। क्योंकि सेटबैक तो वो देते रहे सर, चाहे वो असम का चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का। तो हेमंत सोरेन के लिए भी तो जाएगा ना। गठबंधन के लीडर के तौर पे आप 56 विधायकों के बल पे आज चला रहे हैं जी। आप 42 विधायकों के बल पे, 43 विधायकों के बल पे नहीं चला रहे हैं, आप चला रहे हैं 56 विधायकों। तो आपको इंटैक्ट हैं, आप ये दिखाने के लिए भी जरूरी होगा कि गठबंधन का दूसरा साथी जीतेगा। और मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन इतने कच्चे खिलाड़ी होंगे कि इस हिसाब से चाहेंगे कि हाँ, कोई दूसरा कैंडिडेट जो है वो हमारा कैंडिडेट हार जाए। अगर गठबंधन का समर्थन उसको है, हेमंत सोरेन उसको सपोर्ट करें, केवल ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस को सीट दे दिया, भाई कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तब
बात होगी। सीट देने का मतलब क्या है कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे विधायक जो 6 हमारा आंकड़ा जो बढ़ेगा वो आपको सपोर्ट करेंगे, इसी कमिटमेंट के आधार पर दूसरी सीट देंगे जब देंगे तो। और कांग्रेस की तरफ से कोई धनबल वाला ही व्यक्ति होगा, धीरज साहू जैसे लोग हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है। देखिए एक बात तो तय है कि अगर सामान्य चुनाव भी है ना, तब भी उसको प्रभावशाली होना चाहिए, तब भी उसकी गांठ में पैसे होने चाहिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये बात तो तय है, सब लोग जानते हैं कि उसको वो आर्थिक दृष्टि से सक्षम व्यक्ति होना झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक अगर आनाकानी किए तो? नहीं। अब देखिए आनाकानी करें ये करें, सार्वजनिक तौर पे तो नहीं करेंगे। जाहिर है कि अगर जब पार्टी का व्हिप जारी होगा, अच्छा देखिए क्या होता है, पार्टी का व्हिप जारी होता है, अगर व्हिप जारी कर दे पार्टी, आपको वोट दिखा के देना है, तब कहीं कोई गुंजाइश नहीं बनती है। इस बात को समझिए कि अगर जेएमएम आज कर दे कि भैया आपको मत जो है वो जो हमारा ऑब्जर्वर होगा पार्टी उसको दिखा के डालना है, तो किसी विधायक के लिए गुंजाइश नहीं बनती है फिर क्रॉस वोटिंग की। इस बात को भी समझिए। तो क्रॉस वोटिंग रोकने का जरिया बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप पार्टी चाहे तो मजबूती के साथ रोक सकती है, विधायकों को विवश कर सकती है कि भैया आपको वोट देना होगा। अगर कोई विधायक पार्टी के फैसले से अलग वोट डालेगा, व्हिप के खिलाफ वोट जाएगा, तो उसकी सदस्यता तक जा सकती है दल बदल में। आप हैं कहाँ? ये तमाम जानकारी इसलिए भी आप तक बहुत सटीक तरीके से पहुंचती है क्योंकि शंभुनाथ सर का बहुत लंबा अनुभव रहा है, खास करके झारखंड के लोकसभा, राज्यसभा और खास करके विधानसभा चुनाव को लेकर। तो हमने कहा कि शंभुनाथ सर आप थोड़ा समय निकालिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि राज्यसभा चुनाव का इतिहास क्या रहा और आखिर जो केंद्रीय महासचिव द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है उसका औचित्य क्या है। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण को आपने आसान भाषा में समझ ही लिया होगा और हमारा उद्देश्य भी यही था कि आपको आसान भाषा में समझाया जाए। ब्रेकिंग तो हर जगह चलती है, लेकिन खबरों के पीछे की खबर हमने कोशिश की आप तक पहुंचाने की। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। शुक्रिया।